ये कहानी एक गरीब माँ और उसकी 3 बेटियों की है। उसका पति बहुत जालिम था। वो अपनी पत्नी की जरा भी देखभाल नहीं करता। पता नहीं ये टुन्नू जी भी कहाँ चले गए, मुझे अस्पताल जाना है। ऐसे रानो चिड़िया दर्द से कराह रही थी। वो इंतजार के सिवा कर भी क्या सकती थी। काफी देर हो जाती है लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं आता। उसके घर के पास एक कालू नाम का कौवा रहता था। सब पक्षियों के घर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन रानो चिड़िया का दरवाजा अभी तक खुला है। मैं जाकर देखता हूँ टुन्नू चिड़िया ने फिर से लड़ाई तो नहीं कर दी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। कौवे को देखकर तो रानो चिड़िया की जान में जान आती है। कालू भैया, आप सही समय पर आए हो, कृपया मुझे अस्पताल ले चले। चिड़िया चिड़िया, टुन्नू चिड़ा कहाँ है? वो अब तक घर नहीं आया, जबकि आप गर्भवती हो। उसे आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बोलकर कालू कौवा रानो चिड़िया को अस्पताल ले जाता है। चिड़िया को 3 अंडे होते हैं। बधाई हो चिड़िया बहन, आपको 3 अंडे हुए हैं। कालू भैया, अभी तक मेरा पति टुन्नू नहीं आया, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप देखें। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? शराब पीकर पड़ा होगा कहीं, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर कालू कौवा चिड़िया और अंडों को घर लेकर आता है। टुन्नू तो घोंसले में ही लेटा हुआ था। वो कालू कौवे को देखकर आग बबूला हो जाता है। टुन्नू चिड़े, तुम कैसे पति हो? अपनी गर्भवती पत्नी का जरा भी ध्यान नहीं रखते। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो? ओए कालू कौवे, ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूं या ना रखूं? तू होता कौन है मुझे भाषण देने वाला? टुन्नू जी, कालू भैया ने आज मेरी बहुत मदद की, मेरी और मेरे अंडों की जान बचाई। तुम्हें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए, और आप इन्हीं पर गुस्सा हो रहे हो। धन्यवाद, और वो भी इस कालू कौवे का जो दूसरे की पत्नियों को बुरी नजर से देखता है। और तुम कालू, कान खोल के सुन लो, आज के बाद मेरे घर गलती से भी मत आ जाना। इस तरह से टुन्नू चिड़ा कालू कौवे को बेइज्जत कर वहाँ से भगा देता है। सुबह हो जाती है। रानो अपने 3 अंडों के साथ बैठी थी। तब उसका पति बोलता है, भोजन भोजन कहाँ है? मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे कुछ खाने को दो। टुन्नू जी, मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वरना अंडे खराब हो जाएंगे। अब तो आपको ही दाना लाना होगा। क्या कहा? मैं दाना लेकर आऊंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं दाना नहीं लाऊंगा, दाना तो तुम्हें ही लेकर आना होगा, वरना लड़ाई कर दूंगा। मम्मा चिड़िया तो बहुत डर जाती है, वो लड़ाई करना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं दाना लेने जाती हूँ, आप लड़ाई न करना। तब तक मैं दाना लेकर आती हूँ, आप अंडों पर बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं बैठता हूँ अंडों पर, और जल्दी भोजन लेकर आना। ऐसे बातें कर रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। जब तक रानो दाना लेकर आती है, मैं अपनी बोतल ले आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा भी घर से बाहर चला जाता है। शराब की दुकान से बोतल खरीदता है और पीकर वहीं बैठ जाता है। अरे चिड़िया बहन, आप भोजन की तलाश कर रही हो तो अंडों पे कौन बैठा है? कालू भैया, टुन्नू जी बैठे हैं अंडों पर, इसलिए मैं दाना लेने आ गई। उसे तो मैंने नशे की हालत में शराब की दुकान पे बैठे देखा था। आपके अंडों पे कोई नहीं बैठा, वो खराब हो जाएंगे। क्या सच में कालू भैया? मैं अभी जाती हूँ, अपने अंडों के पास जाती हूँ, और कभी टुन्नू जी का विश्वास नहीं करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया भागी भागी घर आती है। अंडे घोंसले में अकेले थे। वो जल्दी से अपने घोंसले में बैठ जाती है। तभी टुन्नू चिड़ा भी नशे की हालत में घर आ जाता है। इतनी जल्दी आ गई दाना लेकर? कहाँ है दाना? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं कोई दाना वाना नहीं लेकर आई। और आप अंडों को छोड़कर कहाँ गए थे? हमारे अंडों को कुछ हो जाता तो कुछ हुआ तो नहीं है अंडों को। तुम खामेखा मुझसे लड़ाई करना चाहती हो और जानबूझकर मेरे लिए भोजन नहीं लेकर आई। मैं सब जानता हूँ, मक्कार कहीं की। अब आप चाहे मुझे कुछ भी बोलो, मैं नहीं लाऊंगी दाना जब तक मेरे अंडों से बच्चे नहीं निकल आते। कान खोलकर सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तू मेरे लिए दाना नहीं लाएगी? रुको, मैं बताता हूँ। मुझसे जबान लड़ाती है, ये सब उस कालू कौवे का क्या धरा है। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा कोने में पड़ी लाठी उठाता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है। चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर फिर से कालू कौवा उनके घर आता है। अब बता, दाना लाएगी मेरे लिए दाना?
नहीं, नहीं लाऊंगी। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर दाना नहीं लाऊंगी। आप अपना पेट खुद से भरें, मेरे भरोसे ना रहें। मैं नहीं जाऊंगी। अब तो टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को खूब पीटता है। आवाजें सुनकर कालू कौवा घर आ जाता है, लेकिन टुन्नू चिड़ा तो रानो को छोड़कर कालू कौवे को ही मारने लगता है। मैंने कहा था ना, मेरे घर गलती से भी मत आ जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा पति पागल हो गया है। अपने अंडों को लेकर कहीं दूर चली जाओ, इसके साथ ना रहो, वरना ये जान ले लेगा तुम्हारी। ऐसे बोलते हुए कालू कौवा वहाँ से भागकर अपनी जान छुड़ाता है। चिड़िया फैसला कर लेती है, वो अपने तीनों अंडों को साथ लेकर घर से निकल जाती है। जाओ जाओ, लौट कर तो यहीं आओगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब रानो चिड़िया कहाँ जाती, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हार थक कर कालू कौवे का ही दरवाजा बजाती है। कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ? कृपया मुझे अपने घर में जगह दे दें। ना चिड़िया बहन, अगर टुन्नू को पता लग गया तो वो मेरी जान ले लेगा। तुम कहीं और जाओ, मुझे शांति से रहने दो। चिड़िया एकदम खामोश खड़ी थी। उसको ऐसे बेसहारा देख कालू कौवे को दया आ जाती है। ठीक है चिड़िया बहन, जंगल के बाहर मेरा एक घोंसला पड़ा है, आप वहाँ रह लें और खाना मैं आपको दे दिया करूँगा, लेकिन जब तक आपके अंडों से बच्चा नहीं निकल जाता। कालू भैया, मैंने आपको बहुत परेशान किया, कृपया मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं क्या करूं? मैं लाचार माँ हूँ। अब कोई बात नहीं चिड़िया बहन, चलो जल्दी, कहीं तुम्हारा पति न आ जाए। फिर कालू कौवा चिड़िया को घोंसले में छोड़ आता है और खाने पीने की चीज भी देने लगता है। अब चिड़िया सुकून से अपने अंडों का ख्याल रख रही थी। दिन गुजरते गए, तीनों अंडे टूट जाते हैं। अरे वाह चिड़िया, ये छोटी चिड़ियाएं तो बहुत सुंदर हैं। मम्मा, मम्मा, ये काले रंग के अंकल कौन है? हमारे पापा तो आपकी तरह होने चाहिए थे। बेटियों, ये आपके कालू मामा जी हैं। चिड़िया अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थी। इधर घर में टुन्नू चिड़ा नशे की हालत में पड़ा रहता। उसने तो एक बार भी अपने पत्नी बच्चों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। समय बीतता गया। अब तीनों बेटी बड़ी हो गई थी और समझदार भी। मम्मा, आप कहीं न जाएं, अब हम तीनों आपके लिए भोजन लाया करेंगे। हाँ मेरी बच्चियों, हर औलाद का यही कर्तव्य होता है, अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बने। मुझे खुशी है आप तीनों ये बात बखूबी समझती हो। ऐसे रानो की तीनों बेटियां भोजन लाती और अपनी बूढ़ी माँ का खूब ख्याल रखती। बेटियों, आपके पिता भी अब बूढ़े हो गए होंगे, उनका ख्याल रखने वाला भी शायद कोई नहीं होगा। मम्मा, तो अब आप क्या चाहती हो, हम पापा के पास चले जाएं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो बहुत बुरे हैं। बेटियों, जैसे भी हो, लेकिन है तो आपके पापा ही और मेरे पति भी। अब हमें उनके पास जाना चाहिए, मुझे उनकी चिंता होती है। फिर रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर टुन्नू के घर में चली जाती है। टुन्नू चिड़े की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि शराब ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। वो बिल्कुल ही सूख चुका था और अपनी पत्नी रानो को देखकर फूट फूट कर रोता है। रानो, तुम आ गई। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब चैन से मर पाऊंगा। टुन्नू जी, कृपया ऐसा ना बोले, आपको कुछ नहीं होगा। देखें, ये हमारी बेटियां हैं, कितनी बड़ी हो गई हैं। बेटी, मेरी बेटी, मैं बहुत जालिम पिता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दो। तीनों बेटियों ने पहली बार पिता को देखा था और वो भी इतनी बुरी हालत में। वो तीनों तो टुन्नू के गले लग जाती हैं। टुन्नू चिड़ा भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो अपनी बेटियों को गले लगाते ही मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने पत्नी बच्चों की कदर करें, उनका ख्याल रखें। आपका धन्यवाद। जून की सड़ी गर्मी से सब परेशान थे, खासकर वो गरीब पक्षी जिनके घरों में फ्रिज कूलर जैसी कोई वस्तु नहीं थी। दोपहर का 1 बज रहा था, तब रानो चिड़िया के बच्चे पसीने से तल घर आते हैं। मम्मा, थोड़ा पानी पिला दें, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी अभी नदी से पानी लाई हूँ, आप दोनों पी लें। गुड़िया जैसे ही वो पानी पीती है तो मुंह से उल्टा निकाल फेंकती है। मम्मा, आप इसे ठंडा पानी कहती हैं? ये तो गर्म है, जैसे चूल्हे पर किया हो। गुड़िया मेरी बच्ची, नदी से पानी लाते लाते इतना गर्म हो जाता है, अब पी भी ले, प्यास तो बुझ जाएगी।
नहीं मम्मा, हम ये गर्म पानी नहीं पिएंगे, आप कहीं से भी दो, हमें ठंडा पानी दो। अच्छा ठीक है, हमारे पड़ोसी कौवों के घर फ्रिज है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लाती हूँ। बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया कौवों के घर चली जाती है। कौवे का परिवार तो मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। आपका घर तो बहुत ठंडा है, गर्मी तो जरा भी महसूस नहीं हो रही। हाँ, कूलर होता ही ऐसा है, एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है। इसकी ठंडी हवा गर्मी नहीं लगने देती। वैसे तुम्हें क्या काम है? गौरी बहन, आप तो जानती हो मेरे घर ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज। बच्चे ठंडे पानी की जिद कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाएं। बेटे जग्गू, जाएं, फ्रिज में से 2 पानी की बोतल अपनी चिड़िया आंटी को दे दें। जग्गू कौवा फ्रिज खोलकर 2 बोतल चिड़िया को दे देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी बोतल दे जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोनों बच्चे एक एक बोतल का पानी पी जाते हैं। कुकू भैया, अब गले को ठंडक मिली। मम्मा, ये पानी पीकर तो गर्मी ही भाग गई। पी लो, अच्छे से पी लो, बाद में ना कहना फ्रिज से और पानी लेकर आओ। फिर रात हो जाती है। चिड़िया के बच्चे सो नहीं पा रहे थे। गुड़िया कुकू, रात के 12 बजे हैं, आप दोनों सो क्यों नहीं जाते? मम्मा, कमरा कितना गर्म है, नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम भाप में बैठे हों। एक काम करते हैं, हम छत पे सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। फिर वो तीनों अपने बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। मम्मा, यहाँ मोटे मच्छर हैं, मेरा मुँह तो देखें, खा खा के मोटा ही कर दिया। हाँ मम्मा, यहाँ तो सारी रात मच्छर खाते रहेंगे, हम सोएंगे कैसे? चलो अब आप दोनों सोएं, मैं हवा करती हूँ, एक भी मच्छर को काटने नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों की हवा करती है, बच्चे सो जाते हैं, सुबह हो जाती है। कालू, मेरी बात ध्यान से समझ लो, फ्रिज मैंने समाज सेवा करने के लिए नहीं खरीदा जो तुम उस चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी देते रहो। गोरी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं। हाँ, पानी ही तो है, वो पानी बिजली से ठंडा होता है और जिसका हम मोटा बिल भरते हैं। क्यों उस गरीब चिड़िया को ठंडा पानी पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लेकर आई हो? पेप्सी नहीं लाई? बच्चों, मैं आपके लिए नींबू लाई हूँ, गर्मी में नींबू पानी ही सबसे अच्छा होता है, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मा, ये भी कोई नींबू पानी हुआ जो जरा भी ठंडा नहीं होगा, हमें नहीं पीना। मम्मा, एक काम करें, गौरी आंटी के घर से थोड़ी बर्फ लेकर आएं, फिर हमारा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया बर्फ लेने कौवों के घर चली जाती है। बोलो चिड़िया, अब क्या काम है? गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी, मैं नींबू पानी बना रही हूँ। माफ करना चिड़िया, बर्फ तो नहीं जमी है। मम्मा, आप चिड़िया आंटी को ठंडा सा पानी दे दें। हाँ जग्गू बेटे, ठंडा पानी भी ठीक रहेगा। आया बड़ा ठंडा पानी देने वाला, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है, जा पहले वो भर के रख। गौरी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब ठंडा पानी दे देना। गरीब चिड़िया, ये फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा है, ना कि तुम्हारे लिए। बार बार मुझे परेशान करने चली आती हो। अगर इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लाती? गौरी बहन, बर्फ नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन मुझे गरीबी के ताने तो ना सुनाई। मैं जा रही हूँ, आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अच्छा होगा जो तुम मेरे घर आना बंद कर दो। गरीब कहीं की एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती। ऐसे बेइज्जत कर गौरी कभी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। मम्मा, आप बर्फ नहीं लाई? कुकू, कोई बर्फ नहीं है, जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, और नहीं पीना तो मत पियो, मुझे परेशान ना करो। दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। चिड़िया तो अपने आप पर भी गुस्सा हो रही थी। वो नदी पर चली जाती है और अकेले में खुद से बातें करती है। मेरे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उन्हें डांट दिया? बेचारे ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कैसी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं ला सकती। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा अनजान पक्षी आता है, जिसके पंख में एक अजीब सी बोतल थी। अनजान पक्षी, ये कैसी बोतल है जो पूरी तरह से घास की बनी हुई है?
हाँ बेटी, ये पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। जब फ्रिज नहीं था तब ऐसे ही हरी घास की मदद से हम अपनी चीजें ठंडी रखते थे, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। नई नई चीजें आ गई हैं, अब इसे कोई नहीं जानता। इतना बोलकर वो अनजान पक्षी पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया को आइडिया आता है। वो हरी घास से फ्रिज बनाने की ठान लेती है और वहीं से घास और कुछ लकड़ी लेकर घर चली जाती है। वो एक बहुत सुंदर सा फ्रिज बनाती है। मम्मा, फ्रिज तो बन गया, क्या ये ठंडा पानी भी कर देगा? हाँ बच्चों, ये ठंडा पानी जरूर करेगा। फिर दोनों बच्चे हरी घास के फ्रिज में पानी रख देते हैं। वो कुछ देर बाद देखते हैं, अरे ये पानी तो वाकई में ठंडा हो गया, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये बहुत अच्छा फ्रिज है। चलो कुकू भैया, अब नींबू पानी बनाकर पीते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी। इधर गौरी कौवी का फ्रिज खराब हो गया था। कालू, जरा देखें तो फ्रिज को क्या हो गया है? पानी जरा भी ठंडा नहीं हो रहा। मैं अभी फ्रिज मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा फ्रिज मैकेनिक को बुला लाता है। आपके फ्रिज में 6000 रुपए लगेंगे। इसका कंप्रेसर और फ्रीजर दोनों ही फूक गए हैं। 6000? इतने पैसे तो घर पे नहीं है। कबूतर भाई, आप फ्रिज बना दो, पैसे बाद में ले लेना। नहीं नहीं, मैं उधारी में काम नहीं करता। जब पैसे हों फिर से बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे बोलकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवे के परिवार को तो बिना फ्रिज के ही रहना पड़ता। कालू, ठंडा पानी पीने का बहुत मन है। ये गर्म पानी पीकर तो प्यास ही नहीं बुझती। कहीं से मेरे लिए थोड़ी बर्फ ले आओ। अब पता चला बेचारी गरीब चिड़िया को कैसे भगाया था उस दिन। 6000 रुपए दे दो और फ्रिज को बनवा लो। क्यों रुकी पड़ी हो? तुमने एकदम ठीक कहा। मुझे रानो चिड़िया को उस दिन भगाना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी गरीब पड़ोसी रानो का साथ देना चाहिए था। अब गौरी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हमें हमेशा गरीब की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। आपका धन्यवाद।